हेलो फ्रेंड्स, अक्सर टेक्निकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तब मैंने हेडिंग दिया था मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो रहा है तो क्या करें दोस्तों। और मैंने उसी वीडियो में एक आपको लेवल दिया था 15,921 का। तो दोस्तों, 1.5 महीने से मैं आपको मार्केट जो रेंज में चल रहा था, ये देखिए यहाँ पे क्या निफ्टी अब की बार 16,000 के पार हो पाएगा, फिर यहाँ पे निफ्टी विल क्रॉस 16,000 इन कमिंग डेज और नॉट। तो 1.5 महीने से एक मार्केट रेंज में चल रहा था और एक मैं आपको लेवल भी अलर्ट लेवल देता रहता था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो आखिरकार जो 1.5 महीने के बाद हमारा जो इंतजार था वो खत्म हो गया। निफ्टी ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दे दिया है 16,000 के ऊपर। तो आइए दोस्तों सीधे देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों, 1.5 महीने से निफ्टी यहाँ के रेंज में चल रहा था, तभी मैंने आपको लेवल काफ़ी सारे लेवल दिए थे ऊपर में कैसे सेल करने का और नीचे कहाँ पे बाय करने का। तो दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया है, रेंज तोड़ के मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 अगस्त को 16,146 का 16,146 का हाई लगाया और क्लोज दिया था 16,130 का। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में उसी दिन 16,000 का लेवल जब पार किया तो 12:24 पे मैंने एक मैसेज अलर्ट मैसेज डाल दिया था, निफ्टी फाइनली ट्रेड 16,000 अबव, नाउ हियर मस्ट बी 30 मिनट सस्टेन अबव 16,000, मोर शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल इन कमिंग डेज। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अलर्ट आपको डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पे। आइए दोस्तों, अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मैंने उस दिन कैसे काम किया था। दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी एक रेंज में चल रहा था तो मैं हेजिंग करके पोजीशन हमारे में मेरी पोजीशन बनाता रहता था। जैसे ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, अगले दिन 2 तारीख को मार्केट एक रेंज में ही घूमता रहा था। 15,892 से 15,834 का लो लगा था और क्लोज दिया था अपर। पिछले कई दिनों के क्लोज के मुकाबले यहाँ पे अपर दिया था, 15,885 के आसपास अपर दिया था। और 3 तारीख को मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है 15,951, जो पिछला हमारा हाई था 15,962 का हाई था, उसके थोड़ा 10-12 पॉइंट नीचे ओपन होता है और 15,915 का लो लगा के आधे घंटे में मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है। जैसे ही 15,960 से 15,980 के बीच मार्केट यहाँ पे आया तो मैंने मेरी जो शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी वहां से काट ली और पोजीशन रिवर्स करके सौदा खड़ा कर लिया। दोस्तों, मुझे मालूम था कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली जैसे ही 16,000 के ऊपर निफ्टी 16,000 के ऊपर आधे घंटे सस्टेन होगी तो शॉर्ट कवरिंग रैली ज़्यादा आने वाले दिनों में आ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेरा सौदा रिवर्स कर लिया और बाई की साइड में आ गया। जो मैं शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था मार्केट, तो वहां से मैंने रिवर्स पोजीशन मेरी कर ली और सौदा बाई की साइड बना के मैं बैठ गया। तो उसी दिन जैसे ही 16,000 निफ्टी ने क्रॉस किया, टेलीग्राम चैनल में मैंने मैसेज भी डाल दिया। 16,000 के बाद कंटिन्यूस निफ्टी ने 150 पॉइंट की रैली दी, 16,146 का हाई लगाया। दूसरे दिन भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, मुझे दूसरे दिन भी लग रहा था कि मार्केट ऊपर होगा और 16,348 का 3 दिनों में ये हाई लगाया, 16,348 का हाई लगाया। तो दोस्तों, लास्ट फ्राइडे क्लोज हुआ है 16,238 पे क्लोज हुआ है। तो आने वाले वीक में क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या मोमेंटम रह सकता है और आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों देख लेते हैं। निफ्टी में टारगेट 16,238 पे क्लोज दिया है और ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 16,411 से 16,430, ये लेवल आने वाले दिनों में निफ्टी छू सकता है। और नीचे में सपोर्ट रेंज है 16,210 से 16,175। अगर 16,175 के ऊपर रहता है निफ्टी, नीचे में मिलता है, तो वहां पे एक बाय की पोजीशन बना के आप खड़े रह सकते हो। 16,175 ब्रेक करके नीचे आधे घंटे तक सस्टेन रहता है मार्केट, या 15-20 मिनट भी सस्टेन रहता है,
तो बाय की पोजीशन में से एग्जिट हो जाइए, डिसिप्लिन में काम कीजिए, छोटी क्वांटिटी में बाय कीजिए, अपनी पोजीशन छोटी क्वांटिटी में खड़ी कीजिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और हायर लेवल पे चल रहा है। डिसिप्लिन में काम करने से दोस्तों प्रॉफिट बनेगा। अगर एक उदाहरण के तौर पे आप समझे कि मैंने जो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी और मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता और रिवर्स सौदा नहीं बनाता, तो मुझे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मार्केट जिस तरफ चलता है उस तरफ हमको मुड़ना पड़ेगा। मार्केट के सामने हम फाइट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऐसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। पहले मैं मार्केट के सामने फाइट करता था, मेरा सौदा लॉस में चला जाता, मैं खड़ा रहता था। लेकिन अभी मैं डिसिप्लिन में काम करता हूँ तो पैसा बनेगा ही दोस्तों, पैसा बनना ही चाहिए। डिसिप्लिन में काम कीजिए तो पैसा बनेगा ही दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। भले ही लॉस आएगा, थोड़ा बहुत लॉस आएगा, लेकिन आप बड़े नुकसान से बच जाओगे। और जो पिछला लॉस है, आप मार्केट की मूवमेंट में चलोगे तो पिछला लॉस है वो भी कवर हो जाएगा। समझो दोस्तों कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट की पोजीशन अगर काटी नहीं और मैंने रिवर्स साइड सौदा नहीं बनाया तो वन टाइप मुझे यहाँ पे बड़ा लॉस होगा। कम से कम यहाँ से 350 पॉइंट का रैली मिला, और 350 पॉइंट अगर मैं खड़ा रहता तो 350 पॉइंट यहाँ पे मेरा लॉस बन जाता। लेकिन मैंने डिसिप्लिन में काम किया और यहाँ से सौदा मैंने रिवर्स कर दिया, तो मुझे लॉस कवर करके मुझे प्रॉफिट में ये सौदा हो गया। आइए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में मैंने आपको 35,200 का एक लेवल दिया था आपको। 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलती है तो वहां पे आप शॉर्ट की पोजीशन में मत रहिएगा, वहां से एक बुलिश ट्रेंड मिल सकता है दोस्तों। तो वैसा ही हुआ। यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे तारीख था 3 अगस्त को 35,207 के आसपास क्लोज हुआ है। और दूसरे ही दिन देखिए दोस्तों यहाँ पे गैप ओपनिंग हुआ, 35,388 पे ओपन हुआ और 35,313 का लो लगाया। और वहां से कंटिन्यूस बैंक निफ्टी 36,200 का वन डे में ही हाई लगाया, 36,219 का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बढ़िया सा ट्रेंड दोनों इंडेक्स में मिला, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। दोस्तों बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 36,500 का तो मैंने आपको एक टारगेट दे के रखा है। ये देखिए यहाँ पे कब का मैंने जो मार्केट रेंज में चल रहा था तब से मैंने नीचे का लेवल 34,200 आपको दिया था क्लोजिंग बेसिस पे। 34,200 अगर क्लोज देता, 34,200 के नीचे क्लोज देता है तो बाय की पोजीशन में एग्जिट कर देंगे। अगर 34,200 के ऊपर मिलता है, नजदीक मिलता है, तो बाय की पोजीशन में खड़ी रख सकते हैं दोस्तों। तो पिछले 1.5 महीने से दोस्तों हमारा एनालिसिस परफेक्ट जा रहा है और एक बढ़िया सा 36,200 का यहाँ पे हाई लगाया है। तो ऊपर में हमारा 36,500 का टारगेट तो है ही ओपन। नीचे में हम बाय कहाँ कर सकते हैं, तो एक नियर बाय लेवल है, क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने 35,800 के आसपास क्लोज दिया है। तो दोस्तों नीचे का एक रेंज नियर बाय मैं आपको देता हूँ, वहां पे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। 35,600 से 35,660 वहां पे अगर मिलता है तो एक 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। अगर 35,580 ब्रेक कर देता है तो बाई की पोजीशन में मत रहिए। ऊपर में 36,200 और 36,500 का टारगेट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। अगर 35,580 ब्रेक करता है इंट्राडे में भी और नीचे 15-20 मिनट सस्टेन होता है तो पोजीशन में से एग्जिट हो जाइए, डिसिप्लिन में काम कीजिए दोस्तों। दोस्तों पिछले वीक में मैंने टेक्निकल स्टॉक वेव सीरीज जो हमारी चल रही है तो उसमें मैंने कोई स्टॉक नहीं दिया था। आगे 2 महीने से पिछले पिछले 2 महीने से टेक्निकल स्टॉक वेव सीरीज में आपको 2 महीने से कम मैंने 20 या 21 स्टॉक दिए हैं। तो उसमें से कई सारे स्टॉक ऐसे हैं कि बढ़िया सा रिटर्न दिया है। और जीएनए एक्सेल जो मैंने 447 से 407 रुपये का एक बाइंग रेंज बोला था, तो वो स्टॉक कम से कम हमारे लेवल से 80% चल गया है। 778 रुपये का हाई लगाया है फ्राइडे को और क्लोज
744 रुपये पे क्लोज दिया है लास्ट फ्राइडे GNXL। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी 100% पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या अगर 720 रुपये के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन खड़ी कर सकते हो, रह सकते हो दोस्तों मैंने एक दूसरा स्टॉक भी दिया था, गुजरात सिद्धि सीमेंट और सौराष्ट्र सीमेंट। ये दोनों सीमेंट सेक्टर के स्टॉक थे। सौराष्ट्र सीमेंट मैंने 80 से 90 रुपए के बीच में बाइंग रेंज बोला था और 138 रुपए के आसपास हाई लगाया है। तो इसमें भी हमारा 40% के ऊपर का प्रॉफिट बना है दोस्तों। और गुजरात सिद्धि सीमेंट अभी चलना शुरू हुआ है, अच्छा सा एक ब्रेकआउट दिया है, 61 रुपीज का लास्ट फ्राइडे हाई लगाया है। तो सौराष्ट्र सीमेंट में भी बने रहिए और गुजरात सिद्धि सीमेंट में आप अपने पोर्टफोलियो में और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। क्लोज दिया है 60 रुपीज के आसपास का क्लोज दिया है। छोटी छोटी क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में गुजरात सिद्धि सीमेंट अभी भी आप डाल सकते हो, एक बढ़िया सा फंडामेंटल कंपनी है। तो गुजरात सिद्धि सीमेंट का जो हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए 200 रुपये के ऊपर का, तो आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो दोस्तों। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा मैं आपको वीडियो में और टेलीग्राम चैनल में आपको अलर्ट देता रहूंगा। कहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर मिलता है तो आप वहां पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। दोस्तों प्रॉफिट तो हम बना के ही रहेंगे।